नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कम्युनिकेशन क्लास। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों में क्या बात की गई है, यानी किस अनुसूची में किसकी बात की गई है। तो चलिए आप देखते हैं। तो यदि बात की जाए अनुसूचियों की, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान यानी भारतीय संविधान जो है इसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। यानी जब भारत का संविधान लिखा गया उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 अनुसूचियों की बात, यदि इसकी प्रथम अनुसूची की बात की जाए, पहली अनुसूची में भारत संघ के राज्य यानी भारत संघ के यानी भारत के जो भी राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश है उनके क्षेत्र की बात यानी भारत संघ यानी भारत के जो भी राज्य हैं या उनके केंद्र शासित क्षेत्र है उसकी बात की गई है। यदि उसकी सीमा में बदलाव करना है या उसके किसी नाम को चेंज करना है उसकी बात की गई है। जबकि द्वितीय अनुसूची की बात द्वितीय अनुसूची क्या कहती है, तो संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात करती है। यानी भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात की गई है। पदाधिकारियों की बात की जाए जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है कि इनका क्या वेतन होगा, यानी क्या भत्ते दिए जाएंगे। यदि बात हम तीसरी अनुसूची की करें तो इसमें शपथ की बात की गई है कि विभिन्न पदाधिकारी उनकी शपथों की बात की गई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की बात नहीं की गई है। यानी तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ की तो बात की गई है, विभिन्न पदाधिकारियों उनकी शपथों की बात है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ की बात इस अनुसूची में नहीं की गई है। यदि बात चौथी अनुसूची की करें तो इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी किसी राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे इसकी बात की गई है। यानी चौथी अनुसूची क्या बताती है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बताती है, यानी राज्यसभा में किसी राज्य से लोगों की संख्या कितनी होगी उसका वर्णन किया गया है। यदि हम बात पांचवी अनुसूची की करें तो AMPM इसका मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, इन 4 राज्यों को छोड़कर विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है। जबकि छठी अनुसूची AMPM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम के प्रशासन की बात करता है। यदि बात की जाए सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, इनके मध्य जो शक्तियों का विभाजन है यानी कि जो पावर डिवाइडेड होंगी उसकी बात करता है। आठवीं अनुसूची की बात की जाए तो वह भारतीय संविधान में भाषाओं की बात करता है। तो यहाँ तक ये 8 जो अनुसूचियां हैं संविधान में पहले से ही वर्णित है, जबकि 4 अन्य अनुसूचियों को जोड़ा गया है। चलिएगा हम उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।